नमस्कार दोस्तों, 8 PM इंडिया में आपका स्वागत है। पूरे देश की तरह इन दिनों हरियाणा में भी सभी पार्टियां लोकसभा चुनाव की तैयारियों में लगी हैं। सत्तारूढ़ बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ और प्रदेश प्रभारी विप्लव देव विभिन्न कार्यक्रमों के जरिए पार्टी संगठन को मजबूत करने के लिए दिन रात एक किए हुए हैं। वहीं अपनी सरकार की कल्याणकारी योजनाओं को जनता तक पहुंचाने के लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर इन दिनों ताबड़तोड़ जन संवाद कार्यक्रम कर रहे हैं। उनके ये कार्यक्रम पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला के सरकार आपके द्वार कार्यक्रम की तर्ज पर होते हैं। कुछ राजनीतिक प्रेक्षकों का मानना है कि 2005 के विधानसभा चुनाव में इनेलो की हार के प्रमुख कारणों में एक सरकार आपके द्वार कार्यक्रम भी था। इसमें वे लोगों की समस्याएं सुनकर उन्हें दूर करते थे, लेकिन ओम प्रकाश चौटाला जितनी फरियाद लोगों की सुनते थे उससे कहीं ज्यादा वे फरियादियों को खरी खरी सुना देते थे, जिसके चलते बड़ी संख्या में लोग उनसे नाराज होते चले गए। ठीक उसी तर्ज पर वर्तमान मुख्यमंत्री मनोहर लाल का जन संवाद कार्यक्रम लोकप्रियता के शिखर पर है और सफलता के नए रिकॉर्ड बना रहा है। विधानसभा में विपक्ष द्वारा यौन उत्पीड़न के आरोपी मंत्री संदीप सिंह को हटाने की मांग करने पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल जिस अंदाज में विपक्ष की धज्जियां उड़ाने की बात कहते हैं, ठीक उसी तरह वे जन संवाद कार्यक्रम में फरियादियों की धज्जियां उड़ाते हुए दिखते हैं। पिछले दिनों एक जन संवाद कार्यक्रम में एक महिला ने क्षेत्र में रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए फैक्ट्री लगाने की गुहार मुख्यमंत्री से की। मनोहर लाल ने उक्त महिला की खिल्ली उड़ाते हुए कहा कि अगली बार चंद्रयान जब चांद पर जाएगा तो उसमें तुम्हें भेज दूंगा। इसको लेकर जब विपक्ष ने मुख्यमंत्री की धज्जियां उड़ाई तो डैमेज कंट्रोल के लिए हांसी के विधायक विनोद भयाना ने मुख्यमंत्री की उक्त महिला से फोन पर बात करवाई और उन्होंने फैक्ट्री लगाने का आश्वासन दिया। इसी तरह एक युवक ने जब फैमिली आईडी और प्रॉपर्टी आईडी बनवाने के लिए रिश्वत मांगे जाने की शिकायत जन संवाद कार्यक्रम में की तो उसे अपने कार्यकर्ताओं और पुलिस कर्मियों से उठवाकर बाहर निकलवा दिया। मुख्यमंत्री के जन संवाद कार्यक्रमों से जुड़े इस तरह के अनेक किस्से लोगों की जुबान पर हैं। मुख्यमंत्री अपनी भूल सुधारने की बजाय अगले कार्यक्रम में उसी तरह के वाकये को फिर अंजाम दे देते हैं। चूंकि वो इसे गलती नहीं मानते, वे तो उनकी बोल्डनेस और उनका मस्त मोला नेचुरल अंदाज है जिससे उनकी छिपी हुई खूबियां और प्रतिभा जनता के सामने आ रही है। लेकिन चुनाव सामने देख अब बीजेपी के विधायक भी अपने हलके में मुख्यमंत्री के जन संवाद कार्यक्रम करवाने से कतराने लगे। कई तो दबी जुबान में कहते हैं कि खट्टर साहब जहां भी जन संवाद कार्यक्रम करते हैं वहां 2-4 हजार वोट बिगाड़ आते हैं। ये सिलसिला इसी तरह चलता रहा तो वे अगले लोकसभा चुनाव तक कांग्रेस के लिए बड़ी जीत का राजपथ तैयार कर देंगे। राजनीतिक प्रेक्षकों का कहना है कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जिस रीति नीति पर चल रहे हैं उसमें उनके किसी खास सलाहकार का गुप्त हाथ है। इतना ही नहीं, ये भी कहा जा रहा है कि उस खास सलाहकार ने विपक्षी नेता पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा से गुपचुप हाथ मिला रखा है। वैसे अपने मुख्यमंत्री मनोहर लाल के पास सलाहकारों और मीडिया सलाहकारों की बड़ी फौज है जो जनता के पैसे पर मौज कर रही है और मुख्यमंत्री की छवि को 4 चांद लगा रही है। सलाहकारों की ये जुंडली इतनी पावरफुल है कि काम करने वालों को सीएमओ से बाहर जाने को मजबूर कर देती है। अब बात करते हैं मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस की। जो सरकार से लोगों का मोह भंग हो रहा है त्यों कांग्रेस का ग्राफ बढ़ रहा है। 9 साल से राज्य की सत्ता से बाहर बैठे कांग्रेस के नेताओं को भी यह एहसास हो गया है कि बीजेपी से नाराज राज्य की जनता विकल्प के रूप में कांग्रेस के साथ जुड़ रही है। इससे कांग्रेसियों को लगने लगा है कि बिना संघर्ष के कुर्सी मिलने वाली है, इसलिए गुटों में बटी कांग्रेस में सिर्फ फुटोवल तेज हो गई है। अलग अलग खेमे के नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला, कुमारी शैलजा और किरण चौधरी ने
पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा से मुकाबले के लिए गठजोड़ कर लिया है। मीडिया ने इस गठजोड़ को SRK नाम दिया है। SRK ने 3-4 महीने पहले प्रदेश सरकार को बेरोजगारी के मुद्दे पर घेरना शुरू किया। SRK की पत्रकार वार्ताओं में सरकार पर सीधे तो मुख्यमंत्री हुड्डा पर परोक्ष रूप से निशाने साधे गए। तीनों ने यह दिखाने में कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ी कि वे हुड्डा के खिलाफ एकजुट हैं। इस बीच पार्टी के प्रदेश प्रभारी दीपक बावरिया ने फीडबैक लेने के लिए जब जिला स्तर पर बैठकें बुलाई तो उनमें SRK समर्थकों ने खूब बवाल मचाया। भिवानी महेंद्रगढ़ से लेकर यमुनानगर तक हुई विभिन्न बैठकों में कहीं किरण चौधरी तो कहीं शैलजा तो कहीं रणदीप के समर्थकों ने हंगामा किया और जहां जहां हुड्डा समर्थक भी विरोध में उतरे तो वहां जमकर लात गुस्से भी चले। कांग्रेस के समर्पित कार्यकर्ताओं के अदम्य साहस और शौर्य प्रदर्शन की खबर जब केंद्रीय नेतृत्व तो पहुंची तो उन्हें आती हुई सत्ता खिसकती हुई दिखाई दी। तुरंत प्रभाव से फीडबैक के लिए बैठक दिल्ली में बुलाने के निर्देश दिए। साथ ही हंगामा करने वालों के खिलाफ सिर्फ कार्रवाई करने की बात कही है। जरूरी नहीं कि अनुशासनात्मक कार्रवाई होगी ही। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा और प्रदेश अध्यक्ष उदय भान 9 लोकसभा क्षेत्रों में विपक्ष आपके समक्ष कार्यक्रम कर चुके हैं। SRK से जुड़े नेताओं के गढ़ों में सफल कार्यक्रम करके हुड्डा ने किरण, शैलजा और रणदीप सुरजेवाला को सीधी चुनौती दी है। अब भूपेंद्र सिंह हुड्डा जल्द ही 90 के 90 विधानसभा क्षेत्रों में जनसंपर्क कार्यक्रम शुरू करने जा रहे हैं। कहा जाता है कि कांग्रेस में जूतम पैजात जितनी ज्यादा होगी उसकी लोकप्रियता का ग्राफ उतना ही बढ़ेगा और चुनाव में उतनी ही अधिक सीटें जीतेगी। कुछ अति उत्साही विश्लेषक तो इसे सही साबित करने के लिए अजब गजब तर्क भी देते हैं। राजनीतिक प्रेक्षकों का मानना है कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर कांग्रेस के लिए सत्ता का रास्ता साफ कर रहे हैं तो आपस में लड़ते हुए कांग्रेसी खट्टर के तीसरी बार मुख्यमंत्री बनने की राह आसान कर रही हैं। अब देखना यह है कि दोनों आपसी सहयोग से एक दूसरे को कितनी मदद कर पाते हैं। JJP और इनेलो भी अपने दम पर सत्ता तक पहुंचने की कवायद में लगी हैं। इस पर फिर कभी चर्चा करेंगे। फिलहाल समय हो चला है विदा लेने का। जल्द फिर हाजिर होंगे नए मुद्दे और सवालों के साथ। नमस्कार।